नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक समाज विज्ञान कक्षा 9वीं, भारत और समकालीन विश्व इतिहास, नास्तिवाद एवं हिटलर का उदय। इस विषय पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर आज का रहेगा नास्तिवाद एवं हिटलर का उदय। साथियों, मैं बताऊं आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जो कक्षा 9वीं के विषय वस्तु से लिए गए हैं, और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत के लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर आप वीडियो को देख करके पढ़ कर समझ सकते हैं। यहाँ ये जो हमारा पाठ है, इस पाठ में जो सही विकल्प है उनकी यदि हम बात, एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इनकी बात यदि आपसे करें तो पहला हमारा है कंसल्टेशन कप शब्द, कैंप शब्द क्या है। ये सारे प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं वन बाय वन। पहला हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों के कैद करके रखा जाता था। वो हमारा पहला वाला ऑप्शन, इसका पहला उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा है हिटलर की कौन सी विचारधारा उसे विश्व प्रसिद्ध किया, तो वो है नाजीवाद। दूसरा है बलाल्ड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है, तो नार्फेड जर्मन आर्य इसमें आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा चौथा, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, तो मीन कैंप। पांचवा, युग फोक से क्या तात्पर्य, तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नासी युवा संगठन। छठा प्रश्न हो जाएगा वर्साय की संधि किस सन में हुई थी, तो 1919 में हुई थी। सातवां है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है, तो ये अमेरिका। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था, 3 मार्च 1933 को। और गेस्टापो से क्या तात्पर्य है, तो जर्मन फ्यूचर संस्था है, उसका तात्पर्य। मिस्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम लिखिए, तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। इस तरह से हमारे 1 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। सही जोड़ी की यदि बात करें तो पहली सही जोड़ी है गेस्टापो। तो गेस्टापो का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मन गुप्तचर संख्या। इसके बाद आर्थिक मंदी जो है, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला 1929। राइक्सटैग हो जाएगा जर्मन संसद। और डी वाले का न्यूरेम्स नागरिकता अधिकार, तो इसका हो जाएगा सितंबर 1935। और द्वितीय विश्व युद्ध का हो जाएगा लास्ट वाले का 1 1939। इस तरह से सही जोड़ी हमारी बन जाती है। फिर 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे हम, तो इसके लिए आइए चलते हैं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था, समझाइए। ये आप देख पा रहे हैं, नियम के अनुसार नागरिक के रूप में रह रहे योग्यों के बीच अयोग्यों के रहने का अधिकार नहीं है। 1935 ईस्वी में निर्मित नागरिकता संबंधी न्यूरेमबर्ग नियम निम्नलिखित है। पहला हमारा है केवल जर्मन अथवा उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही आगे के जर्मन नागरिक होंगे जिन्हें जर्मन साम्राज्य की सुरक्षा प्राप्त होगी। यहूदियों तथा जर्मनों के बीच विवाह संबंध पर प्रतिबंध लागू किया गया। जर्मनों और यहूदियों के बीच विवाहेतर संबंध को कानून अपराध घोषित किया गया। यहूदियों को राष्ट्रध्वज फहराने से प्रतिबंधित किया गया। अन्य वैधानिक कदमों के में शामिल थे यहूदियों का व्यापार बहिष्कार, यहूदियों का सरकारी नौकरी से निष्कासन, उन्हें अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया जाना। अगला प्रश्न है नाज़ी जर्मन में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो नाज़ी समाज में महिलाओं की भूमिका बड़े पैमाने से पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों का पालन करती थी। हिटलर ने महिलाओं को उनके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध और वांछित रूप से आर्य बच्चे पैदा करती थी। उन्हें अच्छी पत्नी बनने, पारंपरिक रूप से घर को संभालने व अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति की शिक्षा दी जाती थी। नारी जर्मन में महिला पुरुषों में मूलतः भिन्न थी।
उन्हें अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी, अपने बच्चों की नाजी मूल्य में पढ़ाने के होते थे, और जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिए जाते थे। कई प्रकार की सुविधाएं मिलती थी। दूसरे और वे औरतें जो यहूदी, पोलिस और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती हुई बुरी तरह दंडित किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया हो। इस प्रकार नाजी समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले सर्वथा उलट था, जहां महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया और शिक्षा में समान मजदूरी करके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने की अनुमति थी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, नास्तिक सोच के खास पहलू क्या थे? तो आर्य समाज, आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी। नास्तियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जर्मन जीवित रहेगी तथा हीन यहूदियों को नष्ट होना पड़ेगा। और नाज़ी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया, उन्हें सभी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता था। चौथा प्रश्न है, वाइमार गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? तो मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी को अपमानजनक वर्साय की शांति संधि करनी पड़ी, जिस कारण उसे बड़े भूभाग, उपनिवेश, लौह, कोयला भंडारों के साथ हाथ धोना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध हर्जाना चुकाने पर वाइमन आर्थिक रूप से भी अपंग हो गया। चौथा है, आर्थिक संकट ने लोगों को गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। समाज में के मध्यम वर्ग के छोटे व्यवसायी स्वरोजगारों में लगे लोगों को सर्वहाराकरण का भय सताने लगा। राजनीतिक स्तर पर भी वाइमर में अस्थिरता थी। अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन का 20 मंत्रिमंडलों में हो रहा था। पांचवा प्रश्न जो हमारा है, नास्तियों में जनता का पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? इस तरह से आप स्क्रॉल करके देखेंगे, आप पहला वाला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इस तरह दूसरा और तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, इस तरह से उन्होंने अपने तरीके अपनाए थे। नाज़ीवादी विचारधारा क्या है, इसका समझाइए। तो ये नाज़ीवादी विचारधारा को अब यहाँ पे स्क्रॉल करके बता रहा हूँ मैं आपको, आप देखते जाइए। वर्साई की संधि पर टिप्पणी। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साई की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा, जर्मनी के इतिहास पर एक निबंध लेख लिखिए। तो ये निबंध लेख है यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम अगला अध्याय शुरू करेंगे।